हेलो बेटा, आज हम लोग अपने ऑनलाइन क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, अमलगमेशन। ठीक है, तो देखोगे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका। हर साल लगभग 30 मार्क्स का ये पेपर में आपके पूछा जा रहा है। बीकॉम फर्स्ट ईयर में जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का आपका पेपर हो रहा है उसमें कम से कम 30 नंबर का पूछा जा रहा है हर बार। ठीक है, जो आपका पार्ट नंबर ए है उसमें ये लगभग 10 मार्क्स के, और जो आपका पार्ट नंबर बी है उसमें लगभग 20 मार्क्स से बार बार पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखोगे, इस टॉपिक को आप प्रॉपर कमांड बनाओ। ठीक है ना, इस टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है आपका एमलगमेशन। ठीक है, तो सब लोग हेडिंग डालोगे आप अमलगमेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अमलगमेशन के मीनिंग में। मीनिंग क्या होती है अमलगमेशन की, तो आ जाओगे सब लोग फटाफट। देखोगे जब सबसे पहले हम लोग मीनिंग की बात करेंगे। अच्छा, एक चीज और देखोगे, इसमें एएस एप्लीकेबल है। तो एएस आपका कौन सा है? एएस है आपका 14। इस बात को आप ध्यान रखोगे। ठीक है, देखेंगे जब मीनिंग की बात करेंगे, देखोगे लिखा है व्हेन टू और मोर कंपनीज, है ना। जरूरी नहीं कि केवल टू ही, दो या दो से अधिक कंपनियां भी हो सकती हैं। व्हेन टू और मोर कंपनीज आर वॉलंटरली का मतलब क्या है? अपनी स्वेच्छा से या अपनी इच्छा से क्या कर रही हैं? लिक्विडेटेड। लिक्विडेटेड का मतलब खत्म हो जाना। लिक्विडेटेड का मतलब क्या है? खत्म हो जाना। टू फॉर्म अ न्यू कंपनी, वो खत्म क्यों हो रही है? क्योंकि उनको एक नई कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट करना है। इस बात को आप ध्यान रखो। फिर और स्टैब्लिशिंग अ न्यू कंपनी, या क्या कर रही है वो लोग? एक नई कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट कब कर रही है? जब वो अपना लिक्विडेशन कर रही है, अपना समापन कर रही है, तो उसी समय एक नई कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। ये काम कौन कर रहा है? वो कंपनियां जो अपने आप को खत्म कर रही हैं। वो कंपनियां कौन कौन सी? कोई भी, कम से कम दो या अधिकतम कितनी भी कंपनियां मिलकर ये काम को कर सकती हैं। देखोगे, फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग ओवर द बिजनेस ऑफ द ओल्ड कंपनी देन इट इज कॉल्ड एज अमलगमेशन। ठीक है ना, ऐसा वो क्यों कर रही हैं? क्योंकि वो पुरानी कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर करके एक नई कंपनी के बिजनेस में मर्ज करना चाहती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखोगे यहां पर इसी प्रोसेस को क्या नाम दिया गया? अमलगमेशन। देखोगे तो आपका जो एस 14 अमलगमेशन है टॉपिक, वो क्या कहता है? कहता है जब दो या दो से अधिक कंपनियां अपनी समाप्ति करके कोई एक नई कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट या सेटअप करती हैं। इसका मेन पर्पज क्या होता है कि मार्केट में जो कंपटीशन चल रहा है उसको हटाना या भगाना। ठीक है, इस पर्पज से जब कंपनियां एक होकर नई कंपनी निर्माण करती है उसको नाम क्या दिया आपने? अमलगमेशन। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्या लिखा है आगे देखोगे, हियर द न्यूली फ्रेम कंपनी इज कॉल्ड एज पेरेंट्स कंपनी। यहां पर देखोगे जो नई कंपनी स्टैब्लिश हुई है उसका नाम क्या है? पेरेंट्स कंपनी या ट्रांसफरिंग कंपनी। ठीक है ना, क्योंकि वो क्या कर रही है? बिजनेस को ट्रांसफर करके ले रही है। ठीक है, एंड एग्जिस्टिंग कंपनी, जो पुरानी कंपनी पहले से एग्जिस्ट करी थी उसका नाम क्या है? यहां पर देखोगे उसका नाम है ट्रांसफरर कंपनी या ओल्ड कंपनी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहां तक सभी बच्चे नोट कर लें पहले। ठीक है, नोट करें भाई। वो सब हो गया, क्लास भाई नहीं थी ना। यहां तक कोई प्रॉब्लम बताओ। यहां पर देखोगे एग्जांपल में ए लिमिटेड है, ओल्ड कंपनी है ये, और ये बी लिमिटेड है। ठीक है ना, ये भी ओल्ड कंपनी है। इन दोनों कंपनी को आप ट्रांसफर कंपनी बोल सकते हो, है ना। ट्रांसफर कंपनी बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो? क्योंकि ये दोनों खत्म हो रही हैं और एक नई कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है जिसका नाम क्या है? ए बी लिमिटेड। ये कैसी कंपनी है? ये एक नई कंपनी है। आप इसको ट्रांसफरी कंपनी के नाम से भी जान सकते हो।
तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है जब दो या दो से अधिक कंपनियां, कम से कम कितनी, दो कंपनियां खत्म हुई और एक नई कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। नोट में देखिए आपको एक बात मैंने लिखा है, टू लिक्विडेशन प्लस वन फॉर्मेशन इज इक्वल टू अमलगमेशन। जब दो कंपनियों का लिक्विडेशन हो रहा हो, एक नई कंपनी का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको आपने क्या नाम दिया, अमलगमेशन। कोई दिक्कत यहां तक आप लोगों को? यहां तक सब लोग नोट करते जाएंगे। चलो देखो आगे आ जाओगे, फिर इसी में एक टॉपिक है आपका एब्जॉर्प्शन। ये क्या होता है, लिखा है एब्जॉर्प्शन मींस वेयर वन कंपनी टेक ओवर द बिजनेस ऑफ अनदर कंपनी। जब एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर कर लेती तो उसका नाम क्या है, एब्जॉर्प्शन। या इस प्रोसेस को आपने क्या नाम दिया, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या है, अपने अंदर सम्मानित कर लेना, है ना। तो देखोगे जब दो कंपनियां हैं, दो कंपनियों में ऐसी कंपनी जो बाहुबली टाइप की, बाहुबली मतलब बड़ी कंपनी है, वो क्या करेगी, छोटी कंपनी को अपने अंडर में मिला लेगी। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या नाम दे दिया आपने, एब्जॉर्प्शन नाम दे दिया। ठीक है, यहां पर देखो एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड दो कंपनियां, दोनों ओल्ड कंपनियां हैं, है ना। तो यहां पर देखोगे दोनों में झगड़ा हुआ, झगड़ा नहीं होता है, यहां पर क्या होता है, दोनों कंपनियों में जो बड़ी कंपनी, मान लो मार्केट में आज के दौर में कोचिंगों में क्या हो गया है, बहुत कंपटीशन हो गया है। तो बड़ी बड़ी यहां पर स्टार्टअप भी सेटअप हो चुकी हैं, जैसे फिजिक्स वाला या इस तरह का जो भी है आप देखे होंगे। तो क्या कर रहे हैं, वो बड़े बड़े छोटे छोटे कोचिंगों के टीचर्स को हायर कर ले रहे हैं। जब टीचर्स ही नहीं रहेंगे और एग्रीमेंट वहां साइन कर देंगे काम करने के लिए, तो बाहर काम नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखोगे क्या हो गया है, तो जो बड़ी मछली और छोटी मछली को अपने खा ले रही है, समाहित कर ली। ऐसा क्यों, कंपटीशन खत्म हो जा रहा है मार्केट में। ठीक है, तो इसी प्रोसेस से जो नई कंपनी स्टैब्लिशमेंट हो रहा है वो क्या है, आपकी प्रोसेस का नाम है ऑब्जर्प्शन। ठीक है, यहां पर देखो नोट में लिखा है वन लिक्विडेशन प्लस वन फॉर्मेशन इज इक्वल टू एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें एक ओल्ड कंपनी किसी दूसरे ओल्ड कंपनी को अपने अंदर मिला ले रही है। अच्छा, ये सभी काम जो हो रहा है क्या है, सब मेन पर्पज क्या है, बिजनेस को एक्सटेंड करना, बढ़ाना। ठीक है, फिर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन लिख ले, फिर मैं समझा रहा हूं। हो गया, देखोगे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन मींस द कंपनी इज ट्रांसफर इनटू अ न्यू कंपनी। एक चीज देखोगे, जब पुरानी कंपनी अपने आप को कन्वर्ट कर ले, अपना नेम फेम सब चेंज करके एक नई कंपनी के रूप में सेटअप कर ले, तो उसी का नाम क्या है, उसी का नाम हो जाता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। देखो रिकंस्ट्रक्शन दो तरह का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो इंटरनल यहां बाहर है, एक्सटर्नल मतलब बाहरी वातावरण, बाहरी आवरण को हटा देना। तो देखेंगे यहां पर एक्स लिमिटेड एक ओल्ड कंपनी थी, इसने क्या किया, एक नई कंपनी बना ली, अपना नाम बदल लिया, ठीक है ना, अपने शेयर होल्डरों को सबको चेंज कर लिया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, जब कंपनी में बहुत लॉस होने लगे, ठीक है ना, अब कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उसको लग रहा है ऐसा किसी शेयर होल्डर के कारण या किसी पर्टिकुलर पर्पज कारण हो गया, तो क्या करती है, मार्केट में अपने नेम फेम को चेंज कर देती है और एक नए रूप में अपना फिर से सेटअप करती है। इसी प्रोसेस को क्या नाम दिया गया, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, नोट पढ़ेंगे, अकाउंटिंग इन अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन इज सेम। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो तीनों का होगा, चाहे वो अमलगमेशन का हो, चाहे एब्जॉर्प्शन का हो, चाहे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का हो, तीनों के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है, इस बात को आप ध्यान रखोगे। Hence it is immaterial that question is the amalgamation or absorption or external reconstruction। तो ये बात कहना गलत होगा कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तीनों का अलग अलग होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के प्रोसेस सेम है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो आप बताएं। फिर
अच्छा, अभी तक जो बच्चे नहीं लिखे कोई बात नहीं, अब आप लिखना प्रॉपर चालू कर दो, ठीक है। ध्यान रखोगे, दूसरा टॉपिक है आपका जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन क्या होता है? जैसे हम लोग लॉ पढ़े तो वहां पर मैंने आपको कंसिडरेशन का मतलब बताया। मैंने आपको बताया ना कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, आपने हमको क्या दिया? पैसा। मैंने आपको क्या दिया? एजुकेशन। दोनों मिला क्या हो गया? क्या है दोनों मिला के? आपके लिए कंसिडरेशन क्या हो गया? पढ़ाई। मेरे लिए कंसिडरेशन क्या हो गया? पैसा। तो वही बात यहां पर है, जब पुरानी कंपनी खत्म हो रही और नई कंपनी की स्टैब्लिशमेंट हो रहा है तो नई कंपनी क्या होगी? पीसी लेगी कि नहीं? पीसी का मतलब परचेज कंसिडरेशन। मौद्रिक रूप में कुछ पेमेंट लेगी या अमौद्रिक रूप में, जैसे भी वो अपने आप को सेटिस्फाई करेगी, कुछ ना कुछ पेमेंट लेगी, दैट इज नोन एज पीसी। ठीक है, पीसी का मतलब परचेज कंसिडरेशन। ठीक, तो परचेज कंसिडरेशन मींस अमाउंट टू बी ट्रांसफर फ्रॉम न्यू कंपनी टू शेयर होल्डर्स। अब किसमें? चाहे वो इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, ऑफ ओल्ड कंपनीज। दिस कंसिडरेशन कैन बी इन फॉर्म ऑफ कैश शेयर एक्सेट्रा। तो ध्यान रखोगे, जब पुरानी कंपनी के शेयर होल्डरों को नई कंपनी कुछ पेमेंट करती है, वो पेमेंट चाहे किसी को भी करे, चाहे वो इक्विटी से चाहे प्रेफरेंस है, तो उसको नाम दिया गया परचेज कंसिडरेशन। ध्यान दोगे, परचेज कंसिडरेशन इज द सेल प्राइस ऑफ द बिजनेस। ये क्या है? ये सेल प्राइस है किसी बिजनेस का, जो क्या करती है? नई कंपनी पुरानी कंपनी को पेड करती है किसी भी फॉर्म में, कैश में, शेयर में, डिबेंचर, कुछ भी दे सकती है। विच इज एग्रीड म्यूचुअली बिटवीन दी टू पार्टीज। ठीक है, कंपनीज, द ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी। ट्रांसफरर को आपने सेलिंग कंपनी, ट्रांसफरर को क्या नाम दिया आपने? ट्रांसफरी को परचेजिंग कंपनी। ठीक है, इस पूरे पॉइंट को आप पहले कायदे से लिख लें। हायर परचेज की पूरी क्लास अपलोड की गई है 37 तक, जहां तक आपको प्रॉब्लम होगा देख लीजिएगा, ठीक है ना। फिर संडे को इस बार रिवीजन कराएंगे, ठीक है ना, फिर जहां प्रॉब्लम होगा फिर करा देंगे। हो गया? चलो देखो यहां पर देखो, ये ओल्ड कंपनी एक्स लिमिटेड, देखोगे यहां शेयर होल्डर है ना, ये नई कंपनी वाई लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड ने इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया, इसके एसेट लायबिलिटी को टेक ओवर कर लिया। बदले में क्या दे रहा है? परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है, कैश, शेयर, डिबेंचर एक्सेट्रा, किसी भी रूप में, जैसे कि सामने वाला आपका सेटिस्फाई हो जाए। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां तक सब लोग नोटिंग कर लेंगे, इसके आगे देखेंगे। देखो, परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के तरीके हैं, तरीके हैं दो, है ना। देखोगे मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो पहला मेथड क्या है आपका? नेट पेमेंट मेथड, और दूसरा मेथड क्या है आपका? नेट एसेट मेथड, ठीक है ना। देखोगे इसको शॉर्ट में एनपीएम बोल सकते हो, इसको शॉर्ट में आप एनएएम बोल सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, आ जाएंगे अब हम लोग थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट जो किससे रिलेटेड है आपका? मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पीसी। तो पहला मेथड है आपका नेट पेमेंट मेथड, दूसरा मेथड है नेट एसेट मेथड। नोट, सिंस नेट एसेट मेथड इज बेस्ड ऑन द assumption, hence इट इज सेकेंड प्रेफरेंस। ध्यान रखोगे, यहां पर हम लोग पेमेंट मेथड को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि एसेट मेथड किस पर? assumption पर बेस है, इसलिए आप इसको सेकेंड प्रेफरेंस देते हो। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सभी बच्चे यहां नोटिंग करेंगे। पहला लिखोगे आप नेट एसेट्स मेथड। आपने एक चैप्टर पढ़ा था पार्टनरशिप में जिसका नाम था गुडविल। तो गुडविल में जहां कैपिटल इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी या कैपिटल इंप्लॉयड की बात हो रही थी, वहीं पर यह वर्ड आपने सुना हुआ था जिसका नाम क्या है? नेट एसेट, है ना। टोटल एसेट्स की वैल्यू में से आप अगर माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो? आउटसाइड लायबिलिटीज को। तो आउटसाइड लायबिलिटी माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है उसी को आप क्या नाम देते हो? नेट एसेट। देखोगे यहां पर नेट एसेट मेथड में क्या है? सन्ड्री एसेट्स टेकन ओवर। नई कंपनी जितनी एसेट्स टेक ओवर कर लेगी उसमें से आप माइनस कर दोगे सन्ड्री लायबिलिटी टेकन ओवर, जो वैल्यू बच जाएगी वही क्या? आपकी परचेज कंसिडरेशन। नोट देखेंगे,
नेट एसेट मेथड शुड बी अप्लाइड इफ इट इज गिवन इन क्वेश्चन। ये मेथड आप तभी अप्लाई करोगे जब क्वेश्चन आपका स्पेसिफाई करेगा। अगर आपका क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करता है, क्या करेंगे आप नेट पेमेंट मेथड की ओर प्रस्थान करेंगे। ठीक है, तो यहां तक सभी बच्चे नोट कर लें, इसके बाद मैं आपको आगे की तरफ ले चलता हूं। हो गया, बता देना हमको। हो जाएगा, बता दीजिएगा। आगे बढ़े, अब आ जाओगे आप लोग नेट पेमेंट मेथड पर। ठीक है ना, आपको इसी मेथड को प्रेफरेंस देना है। देखोगे पेमेंट किसको कर रहे हो, नेट पेमेंट मेथड में आप चेक करोगे पेमेंट किसको करोगे, या तो इक्विटी शेयर होल्डर करोगे किसकी, ओल्ड कंपनी के, या तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर करोगे किसके, ओल्ड कंपनी के। पेमेंट किसको कर रहे हो आप, ओल्ड कंपनी कर रहे हो। फिर पेमेंट किसमें करोगे, कैश में, शेयर में एक्सेट्रा, कैश शेयर एक्सेट्रा डिविडेंड जो भी हो। फिर वर्किंग जैसे करनी हो आपको, 3 के बदले 2 दे रहा, 2 के बदले 3 दे रहा, जैसे भी होगा। फिर अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, इसको आप टोटल कर दोगे, जो आ जाएगा वही क्या आपका परचेज कंसिडरेशन। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो वो बताए, अभी मैं नोटिंग करा रहा हूं। अब इसके बाद हम लोग आ जाएंगे इलस्ट्रेशन पर, फिर समझाएंगे। पहले आप इसको फटाफट नोट कर लो। हटाए, हो गया। नीचे एग्जाम्पल लिखा है, देखेंगे सब लोग इसके बाद। आ जाइए, अब हम लोग समझेंगे यहां से पूरा प्रॉपर एग्जाम्पल है। इसी एग्जाम्पल से हम लोग दोनों मेथड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना,
तो यहां पर आप सभी लोग को ध्यान देना है। देखोगे राम लिमिटेड टुक ओवर श्याम लिमिटेड एंड एग्री टू पे फॉलोइंग अमाउंट। राम लिमिटेड श्याम लिमिटेड क्या हो गए, एग्री हो गए, कह रहे ये अमाउंट पे करो। तो क्या क्या है देखोगे, इक्विटी शेयर ऑफ राम लिमिटेड को आप दे रहे हो 2 लाख रुपए, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को दे रहे हो आप 1,50,000 रुपए, कैश दे रहे हो कितना 70,000 रुपए, ठीक है ना। क्या ले रहा है वो, एसेट लायबिलिटी टेक ओवर कर रहा है। आपसे बोला है कैलकुलेट करो पीसी बाय नैम एंड एनपीएम, दोनों मेथड से पीसी कैलकुलेट करने को बोला है। सबसे पहले क्या करोगे, आप पूरे क्वेश्चन को लिख लो, या आप क्या कर सकते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब भी आप कोशिश करो पढ़ो तो नोट्स आपके पास जरूर सामने हो गया भाई। तो सबसे पहले जब कैलकुलेशन होगा तो कैलकुलेशन ऑफ पीसी बाय नेम नेट एसेट मेथड से। आप देखो पूरे बैलेंस शीट में या एसेट में देखोगे, इसमें एसेट क्या क्या है, लैंड बिल्डिंग 3 लाख का, प्लांट मशीनरी 4 लाख के, स्टॉक आपके 1 लाख के, क्रेडिटर्स 4 लाख के, बिल्स पेबल 50,000 के। नेट एसेट मेथड में आप क्या करना है, आपको एसेट और लायबिलिटी को पहचानना है। आप यहां देखो एसेट कितने का है, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख का है ना। तो देखोगे 4, 3, 7 और 1 8 लाख आगे की नहीं, आगे यहां पर लिखोगे आप कैलकुलेशन ऑफ पीसी बाय नेम मेथड। यहां पर जितनी एसेट्स हैं आप पुट कर लो। लैंड बिल्डिंग दिया 3 लाख रुपए का, प्लांट मशीनरी दिया 4 लाख रुपए का, स्टॉक दिया 1 लाख रुपए का, सब टोटल कर दिए कितने का आ गया आपका 8 लाख रुपए। इस बात को आप ध्यान रखें। फिर क्रेडिटर्स कितने के हैं, 4 लाख के हैं। फिर बिल्स पेबल कितने के, 50,000 के। तो 8 लाख में से 4,50,000 माइनस कर दिए हो, जो पीसी का अमाउंट आ रहा है कितना आ रहा है, 3,50,000 आ रहा है। किस मेथड से, नेट एसेट मेथड से। इतनी बात आप ध्यान रखोगे। देखोगे यहां कैलकुलेशन में कोई हुआ बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा भाई अमल कैलकुलेशन बहुत टफ चैप्टर है, बहुत ये है बहुत वो है, ठीक है। आपको क्या करना है, एकदम पेशेंसफुली काम करना है। देखोगे यहां पर, यहां तक आपको अगर कुछ चीजें टफ लगी हो तो आप मुझको बता सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले देखोगे यहां पर पहला मेथड है आपका नेट एसेट मेथड, ये सब चीजें आप नोट कर लें आराम से आंसर। फिर हम लोग दूसरे मेथड पे आ जाएंगे जिसका नाम क्या है, नेट पेमेंट मेथड। हो गया यहां तक। हो गया यहां तक। फिर हम लोग आ जाएंगे कैलकुलेशन ऑफ पीसी बाय नेट पेमेंट मेथड। तो मैंने आपको यहां 3-4 बातें बताई। पेमेंट टू, पेमेंट किसको करोगे, कुछ मेंशन है, कुछ नहीं मेंशन। तो आप समझ जाना मालिक कौन होता है, शेयर होल्डर होते हैं, कौन से, इक्विटी। तो पेमेंट आप इक्विटी शेयर होल्डर कर रहे हो, क्या पेमेंट कर रहे हो, इक्विटी शेयर। वर्किंग कुछ करी नहीं, अमाउंट आपको टोटल दिया 2 लाख रुपए का। फिर इक्विटी शेयर होल्डर को क्या पे कर रहे हैं आप, प्रीफरेंस शेयर कितने के, 1,50,000 के। फिर कैश कितने के पे कर रहे हैं आप, 70,000 के। तो ध्यान रखोगे यहां पर टोटल पेमेंट कितने का हो रहा है, 4,20,000 का। तो ये क्या है आपका नेट पेमेंट मेथड है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो फटाफट दोनों मेथड में आंसर क्या है, डिफरेंस रहेगा हमेशा, ठीक है ना। कभी यहां पर आंसर सेम नहीं होंगे, ठीक है, कुछ सिचुएशन में होंगे, वो देख लिया जाएगा पहले, अभी आप इतना करें, मैक्सिमम नहीं होगा।
हो गया। अब आज एग्जाम्पल नंबर 2 लिखो। यहां पर भी पीसी का कैलकुलेशन अभी हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे मैं 1 2 3 एग्जाम्पल में आपको सारी बातें बताऊंगा। क्वेश्चन देखो क्या है, राम लिमिटेड टुक ओवर श्याम लिमिटेड। राम लिमिटेड ने श्याम लिमिटेड को टुक ओवर का मतलब ले लिया, ठीक है। फिर देखोगे एग्री टू पे फॉलोइंग, क्या क्या पे कर रहा है वो, देख लो, पढ़ो सब लोग, मैसेज देखो। क्या कर रहा है पहले में, 2 इक्विटी शेयर राम लिमिटेड टुक ओवर कर रहा है ना श्याम लिमिटेड को, क्या पे कर रहा है, 2 इक्विटी शेयर दे रहा है फॉर 5 इक्विटी शेयर हेल्ड बाय श्याम लिमिटेड। कितने के बदले में, जब श्याम लिमिटेड ने 5 शेयर रखे तो उसको 2 मिलेंगे, मतलब 5 के बदले में कितने, 2। फिर 5 पर इक्विटी शेयर इन कैश, 5 रुपए, जितने आपके पास इक्विटी शेयर होंगे उतना 5 रुपए मैं आपको कैश में दूंगा। फिर 3 प्रीफरेंस शेयर फॉर 4 प्रीफरेंस शेयर ऑफ श्याम लिमिटेड, 3 प्रीफरेंस शेयर दूंगा कब, जब तुम्हारे पास 4 प्रीफरेंस शेयर होंगे। फिर 1 डिबेंचर फॉर ईच इक्विटी शेयर ऑफ श्याम लिमिटेड, जितने इक्विटी शेयर तुम्हारे पास होंगे उतना मैं तुमको 1 डिबेंचर दूंगा, ठीक है ना। ध्यान रखोगे यहां पर, तो ध्यान देना है चारों पॉइंट में। इक्विटी शेयर 2 दे रहे हैं 5 के बदले में, 5 रुपए कैश दे रहे हैं पर शेयर के बदले में, 3 प्रीफरेंस शेयर दे रहे हैं 4 के बदले में, 1 डिबेंचर दे रहे हैं, फिर ईच इक्विटी शेयर ऑफ श्याम लिमिटेड में, ठीक है ना। शेयर ऑफ राम लिमिटेड कितना है, 10 का है, डिबेंचर 100 का है, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। श्याम लिमिटेड इक्विटी शेयर 20,000 के, प्रीफरेंस 10,000 के, कैलकुलेट करना है आपको पीसी। यहां पर कोई मेथड बोला आपको, नेट एसेट या नेट पेमेंट, तो मैंने आपको पढ़ाया था आपको प्रायोरिटी किस पे देना है, नेट पेमेंट मेथड पर। तो लिखो फटाफट यहां पर, कैलकुलेशन ऑफ पीसी बाय नेट पेमेंट मेथड। पेमेंट 2 में देखोगे पेमेंट किसका हो रहा है, सॉरी पेमेंट किसको हो रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर को हो रहा है। किसमें हो रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल में हो रहा है ना। इक्विटी शेयर कितने के हैं, 20,000 के हैं, हम 2 शेयर दे रहे हैं कितने के बदले में, 5 के बदले में, है कि नहीं। तो ध्यान दो कितना आ गया, 8,000 शेयर मिल रहा है, कितने वाला, 10 रुपए वाला। 10 की वैल्यू कहां दिखाएगी आपको, यहां पर देखो कितने के शेयर हैं, 10 के, है ना। 20,000 इंटू 2/5 कर दिया, 8,000 आ गया। 10 वाला शेयर कितने का, 80,000। फिर इक्विटी शेयर होल्डर को कैश मिल रहा है कितना, 20,000 इंटू 5, 1 लाख का। फिर प्रीफरेंस शेयर होल्डर को प्रीफरेंस शेयर मिला कितना, 10,000 प्रीफरेंस शेयर है, 3/4, 3 मिल रहा है 4 के बदले में, तो 3/4 बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो। तो ध्यान रखोगे 7,500 शेयर हैं, 10 वाले 75,000 के शेयर हैं। फिर 20,000 है, 1 डिवेंचर दिया जा रहा है 1 शेयर के बदले में, कितने दिए गए, 100 रुपए वाले 20,000। तो ध्यान रखोगे 20,000 में जब आप 100 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हो कितना आ गया, ये आपका, ये आ गया आपका 2 लाख रुपए। तो 80 का इक्विटी शेयर, 1 लाख का कैश, 75,000 का प्रीफरेंस शेयर और 20 लाख के डिबेंचर, टोटल ऐड कर दिए पीसी कितने का आ गया, 22,55,000 रुपए का आ गया। बस मैं इतनी बात आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। तो सभी बच्चे यहां तक नोट कर लेंगे। ध्यान देना सब लोग, यहां पर यहीं पर रेशियो बन रहा है, 2 दे रहे हो आप कितने के बदले में, 5 के बदले, 2/5 हो गया कि नहीं हो गया। फिर यहां पर 3/4 हो गया कि नहीं, 3 मिल रहा है कितने के बदले में, 4 के बदले में, ठीक है। यहां पर 1/1 हो गया, 1 डिबेंचर मिल रहा है 1 के बदले में। तो ध्यान रखना है आपको ये सब, ठीक है। तो यहां पर देखो आपका कैलकुलेशन हो रहा है, 20,000 शेयर हैं, 2 शेयर दिए जा रहे हैं 5 के बदले में, कितने दिए गए, 8,000 दिए गए। 8,000 कितने हैं, 10 रुपए वाले, तो कितना आ गया आपका, 80,000 आ गया। फिर 5 रुपए दिए जा रहे हैं 20,000 1 शेयर के बदले में, है ना, इक्विटी शेयर के बदले में। तो 20,000 इंटू 5 कर कितना पेमेंट हो गया, 1 लाख का। फिर 10,000 प्रीफरेंस शेयर है, 3/4, 3 दे रहे हैं 4 के बदले में, कितना आ गया, 7,500। 10 रुपए वाला, 10 रुपए के शेयर कैसे आ गए, वहां दिया था ना भी, शेयर की वैल्यू कितने की है, 10 की है, ध्यान रखोगे। तो 75,000 आ गया। डिबेंचर दे रहे हो 20,000 डिबेंचर, 20,000 आपके पास शेयर है, 1 डिबेंचर दे रहे हो 1 शेयर के बदले में, कितने, 100 रुपए वाले, कितना आ गया आपका, 20 लाख। तो टोटल कितना आ गया आपका, 22,55,000 रुपए। इस बात को आपको ध्यान रखना है।
एक साथ आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब एक नया चीज आपको यहां सिखाने वाला हूं मैं एग्जांपल नंबर 3 में, पहले आप पढ़ लो। पढ़ लिए? क्यों भाई, हो गया? आओ आगे देखें। एक्स लिमिटेड टू ओवर वाई लिमिटेड एंड एग्री टू पे दी फॉलोइंग 3 इक्विटी शेयर ऑफ 4 इक्विटी शेयर हेल्ड, वैल्यू ऑफ शेयर कितना है यहां पर? 17 रुपया। क्वेश्चन में दिख रहा है, जरा देखो सब लोग। बताओ भाई। फिर एक डिबेंचर फॉर ईच डिबेंचर ऑफ वाई लिमिटेड, वैल्यू कितने की? डिबेंचर के बदले में डिबेंचर, इसके पहले जो आपने पढ़ा था वहां इक्विटी शेयर होल्डर को डिबेंचर दिया जा रहा था। ध्यान देना एक बात, डिबेंचर होल्डर मालिक तो है नहीं। अगर आप डिबेंचर के बदले में डिबेंचर पे कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है? आप पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज कर रहे हैं, अपने डेप्ट को आप सेटल कर रहे हो। ये पीसी का पार्ट नहीं होगा। AS14 यही बात आपको समझाता है, ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे। फिर एक प्रेफरेंस शेयर फॉर 3 प्रेफरेंस शेयर ऑफ वाई लिमिटेड, वैल्यू 15 ईच। ध्यान रखोगे, एक प्रेफरेंस शेयर दिया जा रहा है 3 प्रेफरेंस शेयर के बदले में, है ना? किसको? वाई लिमिटेड को। वाई लिमिटेड, ठीक है ना? वैल्यू कितने की है? 15 की है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर वाई लिमिटेड के 20,000, डिबेंचर 25,000, प्रेफरेंस शेयर 10,000। कैलकुलेट करना है पीसी का अमाउंट, ठीक है? तो जब आप कैलकुलेट करोगे, पेमेंट किसको कर रहे हो? इक्विटी शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। मैंने आपको बताया भी एक बात, डिबेंचर होल्डर को अगर आप पेमेंट कर रहे हो डिबेंचर का, तो वो डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी है। कैलकुलेशन ऑफ पीसी में कभी भी डिबेंचर के बदले में डिबेंचर को कंसीडर नहीं करोगे। इस बात को आप नोट में लिख लो, है ना? यहां पर अभी आगे देखना लिखा होगा। तो आ जाओ यहां पर, इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर दिया जा रहा है, कितने के बदले में? कितना? 3 4 के बदले 3/4 20,000, है ना? तो 15,000 इंटू 17 कर दोगे, कितना आ जाएगा आपका? 2,55,000 रुपए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर प्रीफरेंस शेयर दिया जा रहा है, किसके बदले में? प्रीफरेंस शेयर के बदले में। कितना दे रहे हो? एक। कितने के बदले में? 3 के। यहां पर मल्टीप्लाई के 10,000 का कितना आ गया? ये 15 रुपए वाले हैं। ध्यान रखोगे 3,333 आ गया, 0.33 है। दो बात यहां पर मैं कंसीडर कर रहा हूं आपका। यहां पर फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन का मतलब पॉइंट में आंसर आ रहा है। तो जब भी पॉइंट में आएगा, ध्यान रखोगे पेमेंट मेथड होगा तो आप किस में पेमेंट करोगे? कैश में, ठीक है ना? जब भी बात फ्रैक्शन की उठेगी, आप फ्रैक्शन का पेमेंट कैसे करेंगे? कैश में, ठीक है? तो यहां पर आप देखोगे, जब 1/3 इंटू 10,000 के 3,333 इंटू 15 आ गया, कितना आ गया? 49,500 995। फिर यहां पर उसने बोला था ना कैश की, कई बात किया क्या? नहीं। तो देखोगे प्रीफरेंस शेयर होल्डरों को कैश दिया जा रहा है, कितना? 0.3333 इंटू 15, 5 रुपए कैश में दिए जा रहे हैं। तो पीसी का टोटल अमाउंट कितना आ रहा है यहां पर? 3,05,000 आ रहा है। इस बात को आप ध्यान दोगे। तो यहां तक सभी लोग नोट कर लें।
समझ में बात आ रहा है आपके? चलो आगे। अब कुछ चीज को ध्यान से पढ़ना है। नोट नंबर 1, रेशियो ऑफ एक्सचेंज ऑफ शेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्वैप रेशियो और एक्सचेंज रेशियो। जैसे आप 2 शेयर के बदले में 5 ले रहे हो, 5 के बदले में 2 ले रहे हो, तो इसको आपने क्या नाम दिया? एक्सचेंज रेशियो या स्वैप रेशियो। इस बात को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। फिर नोट नंबर 2 पढ़ेंगे आप, व्हेनेवर देयर आर फ्रैक्शन, जब भी आंसर क्या है? फ्रैक्शन में शेयर टू बी इशूड इन कैलकुलेशन ऑफ पीसी, सच फ्रैक्शन शुड नॉट बी राउंड ऑफ। ठीक है, आप इसको ध्यान रखोगे। जब भी आप पीसी कैलकुलेशन कर रहे हो और आपका जो सेटलमेंट हो रहा है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, तो ध्यान रखोगे इसको आप राउंड ऑफ नहीं करोगे। हमेशा जो आपका पेमेंट होगा फ्रैक्शन का, उसको सेटल करोगे कैसे? कैश में, जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में यहां पर किया है, ठीक है। फिर पीसी इक्वल टू क्या होता है? परचेज कंसिडरेशन इक्वल टू क्या है? स्वैप रेशियो है ना, जैसे 2/3, 4/3 जो जैसा होगा, इनटू नंबर ऑफ शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी है ना, मल्टीप्लाई करोगे शेयर इशू प्राइस और एंट्री वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी। कुछ ना दिया होगा तो ओल्ड वैल्यू को ही आप एंट्री वैल्यू या उसकी वैल्यू मान लोगे। फिर इफ स्वैप रेशियो इज मिसिंग, अगर स्वैप रेशियो मिसिंग है क्वेश्चन में, देन डीम्ड स्वैप रेशियो इज कैलकुलेटेड। तो क्या करोगे आप? डीम्ड स्वैप रेशियो कैलकुलेट कर लोगे। कैसे कैलकुलेट कर लोगे? वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी को डिवाइड कर दोगे वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी से, ठीक है। फिर वैल्यू ऑफ बोल्ड एंड न्यू कंपनी मतलब क्या है? जो वैल्यू दी है क्वेश्चन में, है ना, चाहे वो मार्केट वैल्यू चाहे इंट्रिंसिक वैल्यू। फिर फॉर न्यूली फॉर्म कंपनी जनरली पार वैल्यू इज अ मार्केट वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक ना। ध्यान रखोगे, जनरली इंट्रिंसिक वैल्यू तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो वैल्यू दी होगी इसी को आप मार्केट वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू मानोगे। सबसे बड़ी बात जो होगी कैलकुलेशन की, वो इंट्रिंसिक वैल्यू की होगी। आप इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, इस पॉइंट को आप नोट आउट कर लें आराम से। हो गया। सबसे पहले क्या किया गया इसमें? सन्डी एसेट्स एंड रिलाइजेबल वैल्यू। रिलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या है? 1 लाख की एसेट्स है, आपको 80,000 में मिल रही। रिलाइजेबल वैल्यू कितने की है? 80,000 की। ध्यान रखोगे, माइनस कर दोगे सन्डी लाइबिलिटीज एट पेबल वैल्यू, जितना पेमेंट करना है, ठीक है। फिर प्रेफरेंस शेयर का जितना पेमेंट करना है माइनस कर दोगे, जो वैल्यू बच जाएगी उसको डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, जो वैल्यू आ जाएगी वही इंट्रिंसिक वैल्यू है, ठीक है। ये सभी बातें अभी जो मैं आपको आगे का एग्जांपल या क्वेश्चन कराऊंगा वहां पर बहुत कायदे से आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। फिर देखेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, बताएं भाई। देखोगे इंट्रिंसिक वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड रिफंड पर शेयर इफ कंपनी इज हाइपोथेटिकली लिक्विडेटेड। यदि कंपनी झूठ मूठ में बंद कर दी जाएगी तो पर इक्विटी शेयर रिफंड क्या किया जाएगा, रिटर्न क्या किया जाएगा, उसी वैल्यू को आपने नाम दिया इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। तो यहां तक सभी बच्चे क्या करें, नोट कर लें। आज की जो बातें हुई हमारी यहीं तक की हैं, पॉइंट नंबर 8 तक की। इसके आगे की बातें हम लोग अपने अगले क्लास में करेंगे कल, ठीक है। तो ध्यान रखो, यहां तक आराम से सभी बच्चे इसको पढ़ लेंगे, एक बार नोट कर लेंगे, जिससे कि आपको अगली क्लासेस में सावधानी हो, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूं, टाटा बाय बाय।